धीरे धीरे धीरे। पास एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें कुछ मादक पदार्थ हैं। इसके बाद एसकेएमसीएच ओपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसकेएमसीएच परिसर में खड़े एक एम्बुलेंस से एक देशी कट्टा और मादक पदार्थ जो है 200 ग्राम बरामद किया। केस दर्ज किया गया है। अभी एम्बुलेंस को भी सीज किया गया है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है। ये एम्बुलेंस जो है सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक जो एसकेएमसीएच में है वहाँ सामने लगा हुआ था और वहीं से उसको सीज किया गया, वहीं से ये चीजें बरामद की गई। जिस एम्बुलेंस से बचाई जाती है मरीजों की जान, उसी एम्बुलेंस की आड़ में हो रही थी मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा आया सामने। एम्बुलेंस का चालक और टेक्नीशियन हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें कि दरअसल मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें मादक पदार्थ और हथियार रखा हुआ है। मामले की सूचना जैसे ही वरीय पुलिस अधिकारी को मिली, तत्काल एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। मामले में निर्देश प्राप्त होते ही एसकेएमसीएच के ओपी प्रभारी दल बल के साथ जाकर उस एम्बुलेंस की जांच की। जांच के दौरान एम्बुलेंस के अंदर से मादक पदार्थ और हथियार बरामद किया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस का चालक सर्वजीत, जो मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो एम्बुलेंस के टेक्नीशियन थे मनोहर कुमार, जो मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। और अब पुलिस गिरफ्तार दोनों चालक और टेक्नीशियन से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर यह मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी कहां से करता है और इसके साथ साथ और कौन से लोग शामिल हैं। तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस की आड़ में मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी हो रही थी, जिसका खुलासा मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। जिसके बाद अब लोगों का यह कहना है कि जिस एम्बुलेंस में आम लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, जिस एम्बुलेंस से जो लोगों की जिंदगी की रक्षा की जाती है, उसी से मौत के सामान का सप्लाई किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जा रही है। और आने वाले समय में देखना होगा कि इस एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन के आगे और पीछे कौन कौन लोग हैं, जिसकी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। और अगर जांच में कुछ और नाम सामने आते हैं तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के द्वारा बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसकेएमसीएच परिसर से एक एम्बुलेंस को पकड़ा गया है, जहां से मादक पदार्थ और हथियार बरामद किया गया है। मामले में एम्बुलेंस के चालक और टेक्नीशियन की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कब से यह मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात। 26 को रात्रि में ये गुप्त सूचना मिली कि एसकेएमसीएच ओपी के पास एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें कुछ मादक पदार्थ हैं। इसके बाद एसकेएमसीएच ओपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसकेएमसीएच परिसर में खड़े एक एम्बुलेंस से एक देशी कट्टा और मादक पदार्थ जो है 200 ग्राम बरामद किया। इसके बाद उनके जो ड्राइवर हैं सर्वजीत कुमार थाना तुर्की और मनोहर कुमार जो उनके टेक्नीशियन हैं थाना औराई जिला मुजफ्फरपुर से एम्बुलेंस में से उन देसी कट्टा और गांजा बरामद करते हुए उनको जो है गिरफ्तार किया और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसी के संदर्भ में अहियापुर में 1308/26 केस दर्ज किया गया है। अभी एम्बुलेंस को भी सीज किया गया है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है। ये एम्बुलेंस जो है सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक जो एसकेएमसीएच में है वहाँ सामने लगा हुआ था और वहीं से उसको सीज किया गया, वहीं से ये चीज़ें बरामद की गई। इससे पहले एम्बुलेंस जो है वो बोचहा थाना अंतर्गत से यहाँ आया था। तो इसका क्या कनेक्शन है कि ये सामान कहाँ से आया, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। और इसके बारे में यह भी पता लगाया जा रहा है क्या ये किसी गैंग के साथ काम करते थे या फिर ये खुद ही एक कैरियर का काम करते थे, ये सब पता लगाया जा रहा है। हथियार रखने का मोटिव वगैरह कुछ बताया? नहीं, इसके बारे में अभी पता नहीं लग पाया है। अभी तक जहाँ तक समझ में आया है मोस्ट प्रोबेबली एक कैरियर का ही काम करते थे। कोई ऐसा इनका खुद का क्या इसमें रोल था, इसके बारे में पता लगाया जाएगा। तो क्या एम्बुलेंस के आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे? इस केस में हाँ ये कर रहे थे, इस केस में कर रहे थे। बट इन जनरल क्या ये कोई गैंग की तरह काम करते थे जहाँ एम्बुलेंस को ही इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में ऐसा पता नहीं लग पाया है। कब से कर रहे थे, इस संबंध में कोई जानकारी? यह इनका कहना है कि यह पहली बार ही ऐसा हुआ है
बट इसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हम लोग कनेक्ट कर लेंगे कि क्या पहले से कितने पहले से ये चीज चल रही है तो पता। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी महिबुल्ला अंसारी क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर एसकेएमसीएच परिसर, जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है और जिस एम्बुलेंस से मरीजों की रक्षा की जाती है, जिंदगी बचाई जाती है, उसी एम्बुलेंस के आड़ में मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी की जा रही थी। क्योंकि यह एम्बुलेंस उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल एसकेएमसीएच परिसर में लगा था और पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिली थी कि उस एम्बुलेंस में मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पुलिस का जांच का जो दायरा है वह कहां तक बढ़ता है और इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।